टिकट रख दी जी। हाँ, और गंदगी बहुत है, पार्क में भी गंदगी बढ़ी है। एंजॉय करते हैं लेकिन जी। टिकट हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं यहाँ पर, आएगा वो ही ऐसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे- लेकिन पैसे तो नहीं लगना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये सरकार के है, सरकार मतलब फ्री करना चाहिए था। जी। लोग आते हैं मतलब पार्क में, हमको तो बिल्कुल। पहले टैक्स भी लेते हैं, फिर अब जीएसटी भी लेते हैं, सब जगह ले लेंगे। सब जगह ये रॉक गार्डन के बाहर से हम वॉक करने आके आया नहीं जाता, पूरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सब पैकेट सबने फेंके हुए, इतना बुरा हाल है रोड का, इतना स्मेल गटर गंदे, सब लोग कूड़े पड़े, बुरी हालत है। तो ये कहते हो मतलब क्या करते हैं भगवान जाने, ये तो सुना आगे। आम आदमी पार्टी तब भी कुछ नहीं हो रहा था, अब बीजेपी आ गई, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। सड़कें वैसी गड्ढों से भरी हुई है, गंदगी वैसी पड़ी हुई है। स्वीपर आएंगे जो वो सवाब हो जाते हैं। पहले जैसे मोदी जी ने बोला था स्वच्छता अभियान चालू करेंगे, थोड़े लोग जागरूक हुए। फ्री की रेवड़ियां बांट रही है सरकारें जीतने के लिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका है कि सरकार के पास फंड तो है नहीं है। जैसे 2500 रुपए महीना को देंगे, कहाँ से देंगे? तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी अगर फ्री में सब कुछ बांट दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मौजूद हैं, जो कि पटेल नगर क्षेत्र का ये एक ऐसा पार्क है जहां पर पटेल नगर के तमाम जो आसपास के जो सटे हुए जितने भी क्षेत्र है वहां से लोग जो है वो यहां पर रॉक गार्डन में पहुंचते हैं। इसका जो नाम है, या तो यूं कहूं कि कई बार लोग जो इसको एगी गार्डन के नाम से भी जानते हैं, पटेल नगर के अंदर में रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग इसको जानते हैं पहाड़ी वाले पार्क के नाम से भी। हमारे साथ में कुछ मौजूदा जो है वो जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, लोगों के साथ में बैठते हैं। एक बार हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो बेसिक जो है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी तमाम जगहों पे जो है वो DDA के जो पार्क है वहाँ पर जो है वो पैसे को लेकर के जो है टिकट लगेगी, पैसा लगेगा और इतना इतना पैसा लगेगा। तो इसके ऊपर में जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो लोग किस तरीके से इसको देखते हैं, एक बार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जी जी, जगहों में टिकट रख दी है जी। हाँ, और गंदगी बहुत है, पार्क में भी गंदगी बढ़ी है। कोई सफाई नहीं करती, इधर से पेड़ नहीं काटते, को कुछ नहीं करते, सारा धूप ऐसे रहती, हम आती है धूप होती नहीं बिल्कुल भी जी। कोई सुनाई नहीं है, क्या थक गए हैं। तो जो यहाँ के मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है बिल्कुल। वो भी उनपे क्या क्या वो पैसे इकट्ठे करते अपने पार्टियां करते हैं, चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते, काम कोई नहीं करता है। यहाँ पे ये इस समय जो DDA के अंडर में पूरा आ रहा है, तो उस पैसे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगना चाहिए पैसा या नहीं लगना चाहिए? अब जो मौजूदा सरकार आई है उन्होंने लगा दिया है पैसा। कहाँ लगना चाहिए? आप क्या कहते हो कहाँ लगना चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पैसे का टिकट लगेगा, आप अंदर आएंगे तो ये लगना चाहिए क्या? मतलब नहीं, टिकट लगना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर जो क्षेत्र के लोग हैं वो आखिर में कहाँ जाएंगे अगर पैसे ही देकर के? बिल्कुल, मतलब नहीं, ये टिकट नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये जो है वो गलत है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। आते बैठते का आके थोड़ा एंजॉय करते हैं लेकिन जी। टिकट हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं यहाँ पर, वो ऐसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर जो है अगर उसके ऊपर में अगर पैसा लगाया जाएगा, अगर पैसा लगाया भी जाता है तो आखिर में वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप चारों तरफ आप एक बारी दिखा दीजिएगा। ये भी DDA का पार्क है और DDA के अंडर में ये पार्क है और हमारे साथ में कुछ महिलाएं और भी, हम लोग एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, ये पैसे तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के है, सरकार मतलब फ्री करना चाहिए था। लोग आते हैं मतलब पार्क में, हमको तो 16-17 साल हो गए आते हैं, तो पैसे तो आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ जी। अब जो मौजूदा सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की आई है उसके बाद से ये सब प्रक्रिया चालू हो गई। ये सब जगह टैक्स भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, सब कुछ लोगे भाई। सरकार के सब कुछ लोगे, लोगों को मतलब लोगों के लिए क्या बचा है? बिल्कुल। पहले टैक्स भी लेते हैं, फिर अब GST भी लेते हैं, सब जगह ले लेंगे। सब जगह अगर पैसे चला जाएगा तो चला जाएगा, लोगों को क्या रह जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल ये सोचना चाहिए। बच्चे कैसे मतलब पालेंगे जो लोग? तो कहीं ना कहीं जो सरकारों को सोचना चाहिए कि ना लगे इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं लेना चाहिए। माता जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? चलिए कोई बात नहीं, और हमारे साथ में और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप साफ सफाई को लेकर के व्यवस्था, पैसे अगर लेते भी हैं मान लीजिए, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके की उचित होनी चाहिए? मेंटेनेंस किस तरीके का?
देखो सफाई कहाँ है? बिल्कुल नहीं। कोई पानी जी। का होना चाहिए अरेंजमेंट किसी को। अच्छा, यहाँ पे पानी पीने तक का भी नहीं है, लोग अपने अपना बोतल लानी पड़ती है। अपना पानी लेकर के आते हैं। चलिए, एक बार हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं। मैम, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम रानी सलूजा है। मैम, मैं यहाँ पटेल जी। नगर 21 ब्लॉक में रहती जी। हूँ। ये रॉक गार्डन के बाहर से हम वॉक करने आते आया नहीं जाता, पूरे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सब पैकेट सबने फेंके हुए, इतना बुरा हाल है, रोड्स का इतना बुरा हाल है कि हमसे निकला नहीं जाता और कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि जो पहले की जो सरकार जो थी उस समय दिल्ली के अंदर में वो सही है, या अभी की जो सरकार जो बनी है, किस तरीके से आप इसको नजर को देखते हैं कि अगर ये सरकार आई है तो? बेनिफिट मिला ही नहीं हमें। सबसे ज्यादा परेशानी है जो गंदगी की परेशानी। ये मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये पटेल नगर काली माता के मंदिर की तरफ जाएगा। हाँ जी। यहाँ पर कुछ अवैध तरीके से पार्किंग भी करी गई है। वहाँ पर जो है वो कूड़े के ढेर है वहाँ पर, और बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। हाँ, मंदिर के पास में ही। भैया, फ्राइडे जब शुक्र बाजार लगता है, दोनों तरफ गाड़ियाँ निकल तक नहीं पाते बंदा कि कैसे जाम की स्थिति ज्यादा हो जाती है वहाँ मतलब पर। वहीं गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती। पार्किंग को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत, और कूड़ा तो मतलब टू मच है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा है। ये इसका कोई आप बिल्कुल वो करिए कि इतनी गंदगी होनी नहीं चाहिए। रोड्स का भी बहुत बुरा हाल है। इस समय जो विधायक जो इस समय आम आदमी पार्टी से पटेल नगर विधान से परवेश रतन जी जो हाँ है जी। वो आए हैं इस समय, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, काम होगा? कि आए थे, अब पता नहीं उस दिन बोला तो ऐसा हमने, हमारे ब्लॉक में आए थे। अब देखो पर कुछ होता ही नहीं है, कोई कुछ करके राजी नहीं है। और इसके बाद में भी अभी 2 बारी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और विधायक भी रह चुके हमारे हैं। लिए तो गंदगी वैसी की वैसी वैसी की बहुत वैसी ही है। परेशान बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कह रहे थे माता जी? आप ये मैं कह रही गंदगी देखो, गंदगी बहुत ज्यादा, स्मेल जगह जगह स्मेल, गटर गंदे, सब लोग कूड़े पड़े, बुरी हालत है। मैं यही कहती हूँ, मतलब किसी क्या करते हैं भगवान जाने, ये तो सुना आगे कुछ करने वाले। परवेश जी तो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, मैं आया हूँ तो घर में नहीं बैठूंगा, आपके लिए करूंगा। क्या लगता है आपको कि वैसा होगा कुछ? देखो अभी तो आए, अभी जन्मदिन था उनका, पार्टी वार्टी को हमारी लाइन में यहाँ पे रहते हैं, वहाँ जाके गए हैं ऊपर जी। तो हाँ, तो पटेल नगर में ही रहते हैं, उनका घर भी है, उनका पटेल नगर में, ऑफिस भी पटेल नगर में ही बना रखा है। हाँ, हमारी फ्रेंड है, उसके बेटे के साथ पड़े हुए हैं वो, कोई नहीं। लेकिन देखो काम क्या करते हैं, अब देखो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक बार हम लोग लोगों से भी और जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैडम कुछ बोलना चाहते हैं हमारे विधायक जी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस, हमें ये 2-3 प्रॉब्लम्स जो है, एक तो जो शुक्र बाजार की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती वोट नहीं चाहिए, और पूरी रोड काली माता मंदिर के आगे सारे ट्रक खड़े होते हैं, निकला नहीं जाता। और जो गंदगी कूड़े के पैकेट्स ये सारे पैकेट जो वगैरह पड़े हैं, तो लोगों को भी तो कहीं ना कहीं कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों आकर के गिरते हैं। हम लोग अपना ही तो माहौल तो हम अपना ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो है। चलिए हम लोग लोगों से भी एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पार्किंग वगैरह की यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, और लोग जो है वो यहाँ पर तमाम पहुँचे में। लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं जो है वो सफाई का जो है वो पार्क के आसपास जो एरिया के अंदर में सफाई के जो ऊपर जो है वो काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ में कुछ सर जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग सर के साथ में जुड़ते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, अपनी जो पटेल नगर की जो व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो अभी हमें कुछ महिलाओं ने भी बताया कि आसपास के अंदर में जो है वो गंदगी वगैरह ज़्यादा है, इसके ऊपर में चाहे कोई भी एमसीडी वगैरह जो है वो कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे, जो कि आम आदमी पार्टी तब भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बीजेपी आ गई, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। सड़कें वैसी गड्ढों से भरी हुई है, गंदगी वैसी पड़ी हुई है। स्वीपर आएंगे जो वो सवाब हो जाते हैं। पहले जैसे मोदी जी ने बोला था स्वच्छता अभियान चालू करेंगे, थोड़े लोग जागरूक हुए, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। तो मतलब क्या लगता है आपको कि इसके अंदर में जो सरकारें बनती हैं उस चक्कर में दिक्कत हो रही है, या लोग जागरूक होते हैं बैठ जाते हैं? फिर लोग जागरूक हो, देखो इस हर जगह तो सरकार खड़ी नहीं रहेगी। बिल्कुल, हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। थोड़े वो लोग जागरूक होते हैं, उसको खुद ही गंदगी बनाएगा, अपने घर की गंदगी उठा के दूसरों के आगे डाल देते, कहीं ना कहीं सब चीजों का ध्यान भी सोचना पड़ेगा। सरकार भी देखो नाकाम हो रही है। पहले तो कह रहे थे आप वाले की बीजेपी हमें करनी नहीं पड़ती, अब तो बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, अब भी वही हाल है, गंदगी अब भी वैसी की वैसी है। चलिए सर, मैं थोड़ा सा एक बारी आपको एक चीज और बताऊंगा। जिस तरीके से आपने अभी सुना भी होगा कि डीडीए के जो जितने भी पार्क वगैरह हैं दिल्ली के अंदर में, उसके ऊपर में जो है वो शुल्क लगेगा, यानी कि पैसा लगेगा आप अंदर जाते हैं तो। हाँ जी, फिर बुजुर्ग हमारे जैसे 50,000 जाएंगे, शुल्क दे के आएंगे पार्क के अंदर। हमने आते कभी सुना, हमारे बाप दादा ने देखा, वो भी आते थे पार्क, तो शुल्क हमने पहली बार सुना कि ये शुल्क चाहिए। ये किस चीज का शुल्क,
क्या सरकार का पैसा कम पड़ गया क्या? जो आज मतलब कि जो हमारी एज उम्र के हम लोग हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, सुन लेंगे, ये तो वो तरीका नहीं हुआ। तो ये हमें मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा इसमें जी कि जो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है सरकारें जीतने के लिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका है कि सरकार के पास फंड तो है नहीं है। जैसे 2500 रुपए महीना को देंगे, कहाँ से देंगे? तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी अगर फ्री में सब कुछ बांट दिया जाएगा? तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं आश्वासन दे रही हैं, लेकिन फंड है नहीं। फंड है नहीं, किसी को कहाँ से लाएंगे? आप इनकम टैक्स पेयर का पैसा फ्री में बांट रहे हो, उसके बाद आप डीडीए में बोलोगे हम शुल्क लगा देंगे, ये क्या कहाँ का फायदा बताओ? वो पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे ना। बिल्कुल, ये क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इसका। आप फ्री की रेवड़ियां बांटने सरकारें, मैं तो बोलता हूँ जो अपना चुनाव आयोग है उसे बोलना चाहिए कि आप फ्री की रेवड़ियां बांटनी बंद करें, कि भाई सरकार का पैसा है नहीं है, इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोल देते हैं, उसका करते कोई कुछ नहीं है। अगर चलो 2500 भी दे भी देंगे तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? दिल्ली की सड़कें कैसे बनाएगी जी? हॉस्पिटल कैसे बनाएगी? स्कूल कॉलेज कैसे बनाएगी? वहाँ एजुकेशन में पैसा खर्च करे, मेडिकल फैसिलिटी में पैसा खर्च करे, ना कि फ्री में पैसे देगा। हम कहते हैं एजुकेशन फ्री कर दो, सबके लिए एक जैसी कर दो। आपको किसी को फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत ही नहीं है, पर वो करेंगे नहीं ना, क्योंकि इन्होंने सब लोगों का निकम्मा बनाना है। कहीं ना कहीं घर में बैठे रहे और सिर्फ वोट देते रहे, वोट देते रहे। कहीं वोट की राजनीति जो है वो करी जा रही है। जो मर्जी पार्टी है सारी सेम है। अच्छा, 2500 रुपए की जिस तरीके से बताया और आपको भी पता है, तो क्या महिलाओं को जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि सभी महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब तो खत्म, अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया। सभी को तो नहीं दिया जाएगा, पॉसिबल है सभी को देना। तो अब ये बीपीएल कार्ड जिसके पास होगा, पीला कार्ड होगा, उसको मिले। तो ये बात पहले चुनाव से पहले क्यों नहीं बताई? बात क्लियर नहीं करते ना, ये कहते नहीं, इसी तो राजनीति करते हैं। अच्छा, इसी को राजनीति कहते हैं। अच्छा, लोगों को समझना पड़ेगा ना, लोगों को समझना पड़ेगा। तो लोग क्यों नहीं समझते? सब जानते हैं, फिर भी जानते हैं, जानबूझ के लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने यही कहा ना कि सभी हर महिला को 2500 रुपए देंगे, उन्होंने बाद में ये कह दिया कि गरीब रेखा वाला बीपीएल कार्ड होगा उनको देंगे। अब ये मतलब पासा पूरा पलट दिया गया है, पूरा पलट दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर में देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी अगर ये आ जाती तो क्या ये 2100 रुपए दे पाती? नहीं दे पाते, वो भी नहीं दे पाते, वो भी नहीं दे। वो भी फ्री। पंजाब में जो 1000 रुपए देने का वादा किया था वो भी नहीं मिला, अभी 3 साल से ऊपर हो गया। ये है कि हमारे यहाँ बीजेपी सरकार आने से ये फायदा हो गया, जो हमें 10 लाख का जो मतलब एक्सीडेंट वगैरह पे जो उसका लगता था, जो गरीबी रेखा पे प्रधानमंत्री, वो पहले दिल्ली में नहीं लागू थी और स्टेटों में लागू थी, आयुष्मान वाला। हाँ जी, यहाँ पे जवाब निकलेगी, बेनिफिट मिलेगा। अब आयुष्मान जो है कार्ड वो बेनिफिट में आ जाएगा कि अब कहीं ना कहीं जो है उसका लाभ मिलेगा, वो मिलेगा, उसका लाभ। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो ये जो फ्री की रेवड़ी जो जिस तरीके से जो पार्टियां जो लगातार कहती हैं, तो पब्लिक को नहीं लेना चाहिए। पब्लिक को नहीं लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ इसको बंद ही कर देना। फ्री की कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करना है तो डेवलपमेंट के ऊपर में काम करे, डेवलपमेंट में काम करे। बिल्कुल, चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा कुछ एक्शन, क्योंकि आम हर पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है तो वो जीत जाती है इलेक्शन, जो नहीं रेवड़ी बांटता वो हार जाती है। तो मजबूरी में जो पार्टियां नहीं भी देना चाहती उनको भी रेवड़ियां बांटनी पड़ती है फ्री कि हमें इलेक्शन जीतना है किसी तरीके से। इस सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए, ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए कि आप फ्री की पहले आप बताएं देंगे कैसे, आप जो आप वादा कर रहे हैं उसे पूरा कैसा करेंगे। बिल्कुल, अगर उनके पास कोई प्लान नहीं है तो उनको वो अपने शब्द वापस लेने से मैनिफेस्टो से हटाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन अगर बैठता है इसके ऊपर बैठक करे तो इसके ऊपर में फ्री की रेवड़ी देने वाले उनके ज्ञापन जो है उनको उसके ऊपर में काम पहले होना चाहिए। बिल्कुल, कि आप लोग इतना फंड आएगा कहाँ से? बिल्कुल, पहले आप दिल्ली का वो घाटे पे चल रहा है, पूरा खाली पड़ा हुआ खजाना देंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा ना कि जो आम आदमी पार्टी थी उन्होंने दिल्ली का पूरा खजाना जो है खत्म कर दिया, तो अब दिल्ली सरकार कहाँ से ला करके देगी 2500 रुपए का? इनके पास भी पैसा नहीं है। तो अभी मोदी जी ने कहा था कि जो वुमेन्स डे भी गया है कि हम इस दिन दे देंगे, अब उस दिन उन्होंने निकल गया। उन्होंने उस दिन वहाँ नेहरू पार्क में मीटिंग रख ली, सीएम साहब ने, मैडम ने, कि चलो जी हम ये करेंगे, ये घोषणा करी है। अब हमने इनकी वो करने का पंजीकरण करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। पर उससे क्या अब वो पंजीकरण तो हो रहा है, लेकिन वो उसका लाभ तो नहीं मिल रहा ना किसी को, लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पंजीकरण दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई इतना बड़ा प्रोग्राम किया है तो कहीं ना कहीं उसको लोगों को दिखाया जाए। तो ये सबसे बड़ा अपने आप में एक सवाल बनता है, बुजुर्गों के लिए भी कहूँ या महिलाओं के लिए अगर बात करी जाए तो महिलाओं के लिए भी अगर बात करें तो भी वही बात पड़ जाती है। कहीं ना कहीं जो लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टियां जो है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां जो है वो अपना सेकती हैं और लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए ये सारी प्रक्रिया
प्रक्रिया चलती है चुनाव के दौर में, जब 5 साल का जब चुनाव आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनाव के अंदर में मुद्दे वही रहते हैं लेकिन काम नहीं होता। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मैं आप तक ये सवाल छोड़ करके जा रहा हूं। आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग बताइए क्या मैंने जो आपसे सवाल पूछा क्या वो सही है या गलत। बाकी मेरे कैमरामैन प्रदीप यादव जी के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।